हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारा धर्म सीरीज़ पे, यानी तो धर्म के सीरीज़ हम रिलीजन या फेथ जिसको हम स्टडी कर, और में मैंने आपको बताया और रिलीजन ये दो अलग चीज़ें हैं। धर्म यानी आत्मा का धर्म, शरीर का धर्म, कर्तव्य जाते वो अलग हैं। और में धर्म ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होता। या तो मज़हब कहा जाता है, फेथ कहा जाता है, या फॉलोइंग कहा जाता है, उसमें धर्म आता नहीं। तो इसलिए जनरली धर्म को उधर जोड़ने का प्रयास न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इन फेथ्स को कल हमने फिर स्टडी किया कि कौन से फेथ्स हैं, उसमें क्या क्या बिलीव्स हैं, क्या नहीं हैं, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, कौन से फेथ्स हैं जो इंक्लूसिव हैं, कौन एक्सक्लूसिवली अपना आइडेंटिटी रखते हैं। ये सब को हमने कल चर्चा किया। आप में से जिन्होंने नहीं देखा होगा तो यूट्यूब में जाकर भी देख सकते हैं, दास गदाधर दास चैनल पे, है ना। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे, कल हमने मोजेस पे चर्चा किया, जूइश कल्चर पे। आज हम चर्चा करेंगे क्रिश्चियनिटी पे। ठीक है, कई बार लोगों को ये ठीक से मालूम नहीं होता कि क्रिश्चियनिटी है क्या, उनके एक्चुअल फॉलोइंग क्या है। कई बार क्रिश्चियंस को खुद वो गले में क्रॉस पहन के तो हीरो की तरह घूमने लगते हैं, लेकिन उनको बाइबल का कुछ मालूम नहीं होता है ना। तो हम इस स्क्रिप्चर्स के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जस्ट एक थोड़ा रिवीजन, है ना, कि मोजेस का कल जो पार्ट था हमने स्टार्ट किया। जूस जो हैं उनके प्रोपाउंडर मोजेस थे, ये अगर आपको कल का याद होगा। और ऑलमोस्ट 3400 साल पहले का उनका प्रोपोजिशन है। उनका वर्शिप प्लेस जेरूसलम है, ये इज़राइल में आता है। और वो अपने जैसे भगवान को यहोवा के नाम से यावह या फिर यहोवा, ये इस टर्म से वो बुलाते हैं। तो ये चीज़ हमने देखा। मैं इसलिए ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जेरूसलम है, ये आगे जाके हमारे जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, मोनोथीस्टिक रिलीजन जो अपने आप को मानते हैं, उनका इस जेरूसलम से और हमारे होने वाले वॉर्स, युद्ध, तनाव जगत में जो हैं, वो एक्चुअली धर्म के वजह से नहीं है, वो इन फेथ्स के वजह से है। वो याद रखिए, धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये जानबूझ के पॉइंट आउट करके लिख रहा हूँ, ताकि जब आप सेशन में आगे जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्रिश्चियनिटी। तो जनरली क्रिश्चियंस हैं कौन, क्रिश्चियनिटी है क्या, तो इसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए हम 3 सेक्शंस में समझेंगे। पहला सेक्शन है कि जीसस कौन थे। ये उनका जो मोजेस का जो ज्यूस का जो स्क्रिप्चर था, तोरा या ओल्ड टेस्टामेंट, उसका क्रिश्चियंस से क्या लेना देना है। तीसरा कि जीसस का जो प्रीचिंग है वो कैसे था, और जीसस जाने के बाद एक्चुअली क्रिश्चियनिटी कैसे बढ़ा, पॉलिटिकल चीज़ों में कैसे बढ़ा। और फिर हम लोग फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे क्रिश्चियनिटी क्या टीच करता है और वो किस फेथ्स पे स्टैंड करता है। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी ऑलमोस्ट अभी जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना 2000 AD या 300 BC, तो बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी, यानी आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस, ऐसे वो मानते हैं। जबकि एक्चुअली आज तक किसी को जीसस का एक्चुअल बर्थ मालूम नहीं है। ठीक है, जैसे वर्णन आता है तो वर्णन आया था कि वो गर्मी का सीज़न था, लेकिन ये लोग दिसंबर में 25 दिसंबर को ठंडी में बर्थ मना लेते हैं, उसके अलग रीजंस हैं। लेकिन एक्चुअली जीसस का एक्चुअल बर्थ डेट किसी को मालूम नहीं है। तो जीसस जो है ये मदर मैरी, मैं बोर्ड में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कई बार जब बोलता हूँ तो लोग समझते नहीं। और जोसेफ से इनका जन्म हुआ। तो एक्चुअली जोसेफ से शादी होने से पहले ही मैरी जो थी, ऐसा कहते हैं वर्जिन मदर से जीसस का जन्म हुआ।
तो एक्चुअली जोसेफ कारपेंटर थे और मैरी से जीसस का जन्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ तक सिंपल स्टोरी है। अब मैं आपको एक बात कह दूँ, हिस्टोरियंस, मैंने कल के सेशन में भी बताया, आज भी बताऊँगा, हिस्टोरियंस जो हैं, जो हिस्ट्री लिखते हैं, इन लोगों का काम होता है यहाँ से वहाँ से कुछ फैक्ट्स जोड़ के कुछ नए नए कंक्लूजन्स निकालना। लेकिन इससे क्या होता है कि और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं कोई भी नॉलेज लेता हूँ तो वो बाइबल के, अब जैसे ये क्रिश्चियनिटी है तो बाइबल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने मोसेस को समझाया तो मैंने तोरा के माध्यम से उसको समझाने का कोशिश किया। अगर हम इस्लाम पढ़ेंगे तो कुरान के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर हिस्टोरियंस का एक एंगल उसमें लगा के फिर छोड़ देंगे। वो हमारा एनालिसिस करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट मैटर है। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि मेरी का बेटा जीसस नहीं था, वो जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा का बेटा था, जिसको क्लियोपैट्रा ने भेज दिया जोसेफ के साथ। तो ऐसा भी लोग मानते हैं, लेकिन वो हिस्टोरियंस का रिलेशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम फिलॉसफी में जा रहे हैं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है वो पावर और फिलॉसफी से डील करता है। अब जीसस जो थे वो ऑलमोस्ट 1 से 12 साल वो जेरूसलम में रहे, नाज़रेत में रहे। नाज़रेत जो है वो इज़राइल का पार्ट है, और इज़राइल में जब आप देखेंगे, आप आज मैप देखेंगे तो इज़राइल एक छोटा कंट्री है, तो प्रॉमिस्ड लैंड ऑफ गॉड कहते थे। तो एक्चुअली जीसस बाय फेथ, बाय बर्थ वो ज्यू थे। तो एक्चुअली वो ऑलरेडी तोरा को मानते थे, ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। और कल अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया कि मोसेस, इन्होंने एक बात कही थी अपने शिष्यों को। ड्यूट्रोनॉमी 18:14 से लेकर 21 वर्स जो है उनके तोरा में, उसमें आता है, जीसस कहते हैं, मोसेस कहते हैं कि मेरे जाने के बाद एक बंदा आएगा जो आपको ये सारी चीज़ें फुल फॉर्म में बताएगा, और उनके सारे फीचर्स मैंने कल के सेमिनार में बताए। तो अब क्या होता है कि जब जीसस धीरे धीरे पावर में आते हैं, या फिर उनका जो टीचिंग्स है फैलता है, तो उनके फॉलोअर्स ये मानते हैं कि वो वही मसीहा है जो मोसेस ने भेजा। तो क्या जीसस वही मसीहा है, ये हम एंड में देखेंगे, क्योंकि अभी वो टॉपिक कल के इस्लाम आने के बाद हम वो देखेंगे, ठीक है। तो ये 1 से 12 साल जो थे नाज़रेत में थे, और इनको जॉन बैप्टिस्ट जो है, इन्होंने इनको बैप्टाइज किया। बैप्टाइज का मतलब होता है कि जॉन बैप्टिस्ट, इनको एलिजिया भी कहते हैं, है ना। वो इन्होंने बैप्टाइज किया जीसस को, ठीक है। मतलब बेसिकली एक तोरा के कल्चर में वो है कि आप स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, आप हमारे में से हैं। एक जैसे हमारे यहाँ भी दीक्षा समारोह होता है कि आप एक किसी गुरु को स्वीकार करते हैं, तो वैसे इन्होंने बैप्टिज्म डाला। अब जॉन बैप्टिस्ट जो है, इन्होंने जीसस को इनिशिएट किया, और इनके बारे में प्रोफेसाइज भी किया कि ये व्यक्ति आगे जाके बहुत बड़ा काम करेगा, ये बहुत बड़ा काम करेगा। तो जीसस जो थे बचपन से ही सरमन्स देते थे, जो तोरा था उसके ऊपर वो सरमन्स देते थे। अब कोई भी स्क्रिप्चर के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं कट्टरवादी जो एज इट इज़ पेपर को फॉलो करने में बिलीव करते हैं, और एक होता है उसके पीछे जो मकसद है उसको प्राप्त करने में लगते हैं। जैसे हमारे वैदिक प्रथा में शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह का मकसद है कि पति पत्नी साथ में रहें, और वो एक दूसरे को कर्तव्य रूप में एक साथ रहें, अपने एक दूसरे को संभालें, और आगे के प्रजनन को बढ़ाएं, और संसार में लोगों को अच्छा मार्गदर्शन करें, आदर्श गृहस्थ का जीवन बिताएं। ये मकसद होता है। लेकिन विवाह के समय आप देखिएगा तो उधर अलग चलता है, ओम इंद्राय ओम इंद्राय, हाथ पकड़िए, ये करिए वो करिए। तो ये रूल्स हो गए, और ये उसके पीछे का मकसद हो गया। तो कई बार रूल्स अगर तोड़ना पड़े कारणवश तो आप तोड़ सकते हैं। तो जीसस उस मूड के थे कि तोरा में कुछ रूल्स हैं जो सिर्फ कट्टर करके उसका लोगों ने गलत इस्तेमाल कर लिया है, तो अब मैं उसको सुधारूंगा। तो ये एक फीलिंग जीसस में थी, ये याद रखिएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि आज भी किसी भी क्रिश्चियन को, किसी को भी जीसस के ये 18 साल नहीं मालूम है, उसको बोलते हैं लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस। लॉस्ट ईयर्स 18, मतलब 13 से 30 साल के जब तक वो थे, तब तक वो कहाँ थे, किधर गए, कहाँ से आए, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। पूरे न्यू टेस्टामेंट में कहीं भी मेंशन नहीं है। उतना ही नहीं,
प्रॉफेट मोहम्मद कहते हैं कि वो इधर से इसी लाइन में आए हैं, लेकिन वो भी उसका जिक्र नहीं करते, ठीक है। लेकिन एक्वेरियस गॉस्पेल, ठीक है, जो क्रिश्चियंस ने लिखा था, तो उधर ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जीसस जो है वो ईस्ट की तरफ गए। जेरूसलम से आप अगर ईस्ट आते हैं तो इंडिया की तरफ आते हैं। और एक्चुअली ये सबको मालूम है कि स्पिरिचुअल नॉलेज का डेप्थ इंडिया के, भारत के हर घर घर में व्यक्ति को नॉलेज है। जैसे आज अभी आप लोग लाइव लेक्चर भी सुन रहे हैं, तो सबको मालूम है आत्मा है। आप किसी के खेत में चले जाइए, किसी फार्मर को पूछिए, भैया ये मुझे थोड़ा अध्यात्म जानना है, अरे ये तो आत्मा परमात्मा की बात है, पहले इजीली कह देते हैं। भगवान परमात्मा है, हम लोग आत्मा हैं, ये सब भगवान का रचा रचाया संसार है। तो ये सब जो नॉलेज है ना, मतलब बेसिक, हमारे भारत का हर एक आदमी बाबा बन सकता है। तो ये फेथ है यहाँ पे। तो सबको मालूम था कि अगर आपको रिलीजियस नॉलेज चाहिए तो आप ईस्ट में आइए, क्योंकि वैदिक कल्चर आज भी प्रोमिनेंट है, तभी भी प्रोमिनेंट है और हमेशा रहेगा। तो ऐसा कहते हैं कि 18 एक्वेरियस गॉस्पेल में ये प्रमाण आता है कि 18 साल वो यहाँ थे। और अभी नए बुक्स भी आए, द लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस करके बहुत सारे सीरीज हिस्टोरियंस ने लिखा है, जहाँ प्रूफ आता है कि वो द्वारका में रहे, फिर वाराणसी में रहे, जगन्नाथपुरी में रहे, उन्होंने रथ यात्रा तक देखा है। फिर वहाँ से वो पारसी लोगों को प्रचार करते करते गए, तो यहाँ के जो स्मार्त ब्राह्मण थे उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो वापस वही मूड वाला बात आ गया था, क्योंकि यहाँ भी कर्मकांडी ब्राह्मण लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो वो करते 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 फिर वो नाजरत चले गए, नाजरत गए, और फिर वहाँ से जो उन्होंने प्रीचिंग चालू किया, तो वो आगे का बात है। तो ये हो गया लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं इसको पूछूंगा और फिर आगे का स्टोरी बताऊंगा। तो जीसस ने फिर उसके बाद प्रीचिंग चालू किया, और प्रीचिंग चालू किया तो वो वहाँ से निकले और पूरे नाजरत में उन्होंने, वो पूरे जो इज़राइल का कोस्ट है, यहाँ पे ये जेरूसलम है और यहाँ नाजरत है, तो यहाँ से वो, ये नाजरत है और ये जेरूसलम है। तो याद रखिएगा ये मोसेस का वर्शिप प्लेस है, यहाँ सिनेगॉग है, ठीक है। जेरूसलम में ज्यूज़ का हेड है सिनेगॉग, आज भी वो है, आप जा सकते हैं अगर आपको इजरायली गवर्नमेंट अलाउ करे तो। और जेरूसलम में, तो ये नाजरत से जीसस जो है वो चलते 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 प्रीचिंग करते हुए आए, और ये सी कोस्ट में बहुत सारे मछुआरों को भी प्रीच किया। तो इधर उन्होंने अपने फॉलोइंग बनाए, बहुत सारे पैराबल्स बताए, स्टोरी बताए, लोगों को जोड़ने का कोशिश किया। पापियों, उनका खास ये काम था कि जो आप अपने आप को गिल्ट फील में रखते हैं, आप पापी हैं, तो आप उससे निकलिए, क्योंकि आपके जो एक्चुअल फादर है, परम पिता हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इन्होंने, क्योंकि देखिए वही चीज़ जब वैदिक लैंग्वेज में बोला जाता है, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, तो वैसे आता है। लेकिन यहाँ पे कैसे आता है कि वो एक अलग पैराबल में वही चीज़ को समझाया है कि वो आपके एक्चुअल फादर हैं, और हम लोग यहाँ पे टाइम बिंग आए हुए हैं, और हम हमारे भगवान को भूलने के कारण यहाँ आए हुए हैं। वो क्लियर यही सब बोलते थे, ठीक है। अब यहाँ से आते 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 फिर वो जेरूसलम तक पहुँचे अपने फॉलोअर्स को लेकर। अब जेरूसलम में प्रॉब्लम क्या था तभी उस समय, कि जेरूसलम में जो सिनेगॉग में वर्शिपर्स थे, तो याद रखिए उनका 3300 से 2000, मतलब एक 1400 साल का उनका वहाँ पे गढ़ था। 1400 साल से वो लोग वहाँ पे पंडितगिरी उनकी जो कर रहे थे, वो लोग वो कर रहे थे। और ऐसा भी हो गया था कि मोसेस के समय भी मोसेस ने कुछ चीज़ों के लिए एनिमल सेक्रीफाइस और ये सब सेक्रीफाइस करने को बोला था। तो वो जब कर रहे थे, तो वो करते करते उन लोगों ने उसको भोजन भी बनाना चालू कर दिया, जबकि ओल्ड टेस्टामेंट में इसका कहीं रेफरेंस खाने के लिए नहीं आता है, लेकिन सेक्रीफाइस का आता है। तो करते करते इस सिनेगॉग में प्राणियों की हत्या होने लगी। करते करते वहाँ बिजनेस सेंटर भी चालू हो गया, मतलब पैसा लेंड देना, पैसा लेंड करना, फिर उसको वापस इंटरेस्ट के साथ लेना। तो ये जो बिजनेस का पार्ट है वो वहाँ चालू हो गया। तो कभी भी आप जाए ना, इनफैक्ट हमारे वैदिक धर्म स्थलों में भी अगर आप वाराणसी चले जाइएगा, तो वाराणसी में आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने से पहले आपको इस गलियों से साड़ियाँ, उस गलियों से टोपी, उस गली से पूजा आइटम, और ये हर गली में आइए चलिए 100 रुपये दीजिए, आपको डायरेक्ट दर्शन करवाते हैं। तो ये सब जो है
तो ये सब आपको दिखता है भगवान को देखने से पहले। कभी कभी आदमी इतना उब जाता है, कई बार पंडा लोग तो देखते कि गरीब है तो वो आपसे बात ही नहीं करते कभी कभी। हाँ, बनारस में मुझे तिलक लगाने के लिए वो देखेगा ये गरीब है तो नहीं आएगा, फॉरेनर है तो ये मैडम मैडम करके आगे आ जाएगा। तो ये होता है। एक स्टोरी में बताऊंगा, गया के एक राजा थे, तो जो पूरे तभी के मगध के राजा थे, तो उनके पिताजी का श्राद्ध करना था। तो श्राद्ध करना था तो सब गया के ब्राह्मणों ने सोचा कि ऐसा करेंगे हम लोग, जब गया के वो महाराज आएंगे तो गया हम ब्राह्मणों के नाम पे मांग लेंगे, दान में पिंडदान करेंगे तो हम लोग मांग लेंगे। तो वो समझ गए कि लोग मांग लेगा, लेकिन ले लेगा तो फिर कल इनका राज चलेगा तो दिक्कत होगा। तो इन्होंने क्या किया, दूंगा तो मैं ज़रूर लेकिन उचित दूंगा। तो उन्होंने अपना भेष बदल लिया और एक बूढ़े गरीब व्यक्ति के रूप में गया में प्रवेश किया। गया में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि ये कोई गरीब आदमी है और इसका कुछ नहीं, वो लोग कपड़े नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं है, बस एक तो बैम्बू का बड़ा लट्ठी लेके वो चल रहे थे बूढ़े जैसे। तो उन्होंने बोला देखिए मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आप लोग को कर्तव्य है पिंडदान करवाना, करवा दीजिए। सब ब्राह्मण बोले ना दक्षिणा नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। तो एक्चुअली कुछ ब्राह्मण का कर्तव्य है श्राद्ध पिंडदान करना, और दक्षिणा देना सामने वाले का कर्तव्य है। अब इन्होंने गणित कर लिया कि ये गरीब है, कोई काम का नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, वो जो महाराज थे तो वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, उन्होंने बोला यंग बॉय था, बहुत अच्छा ब्राह्मण थे, बोले आप मेरे अतिथि हैं, यहाँ मेरा सेवा है, आप आइए, आप कुछ मत दीजिए। उन्होंने पूरा पिंडदान सब करवा दिया। और जाते वक्त तो बूढ़े व्यक्ति बोले भी कि मेरे पास पैसा नहीं है जाने का, मुझे किसी बैलगाड़ी में बिठा के भेज दो। तो बोले आप चिंता मत करो, उन्होंने ही एक बैलगाड़ी वाले को पैसा दिया कि ये महात्मा जी को आप छोड़ दीजिए, पिंडदान के लिए आए थे। तो बोला देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये जो बैम्बू तुम्हारे पास रख लो। तो बैम्बू बहुत हेवी था, बोले ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने ऐसे सर में लगा कि घर ले गए, और घर ले गए तो एक्चुअली जो ही वो बांस रखा, वो बांस के 2 टुकड़े हुए, अंदर से सारे सोने के सिक्के धड़ 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 करके सारा गिर गया। तो देखते रह गए, और अंदर एक पत्र था कि गया जो है तुम्हारे कुल को दान में मिलेगा मेरी तरफ से, जिसने मेरा पिताजी का पिंडदान किया जिस ब्राह्मण ने, उसको मिलेगा। तो कैसा होता है कभी कभी धार्मिक स्थलों पे भी जो लोभ है ये प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ सिनेगॉग में भी वही हुआ, वहाँ भी लोभ जो है वो प्रवेश कर चुका था। और लोभ प्रवेश करने के कारण जब जीसस वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या किया, आते ही सारे जो प्राणियों को कट रहे थे। अगर आपको मालूम नहीं होगा, जीसस जब छोटे थे तो एक्चुअली जब वो वहाँ के सिनेगॉग में जाते थे नाज़रेत के, तो वहाँ पे देखते थे कि ऐसा प्राणियों की हत्या हो रही है, तो उनको बहुत बुरा लगता था, बहुत रो देते थे वो। हाँ, बहुत उनको बुरा लगता था। तो जीसस बहुत दयालु थे। और आज अनफॉर्चुनेटली लोग जीसस के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति का इमेज कैसा है तो वो आए और उन्होंने उनको सबको पूरा जो कॉइन सिस्टम था सब फेंक दिया, बोले स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस, लाठी से फेंका। तो सारे जूइश जो थे वो लोग समझ गए कि ये तो प्रीचर है, तो ज्ञानी आदमी है। तो लोग बोले ठीक है तुम्हारा स्टोरी बताओ। तो जीसस ने वहाँ बैठ के सबको बिठा के बताया कि एक कहानी सुनो। तो ऐसे बहुत सारे कहानी सुनाते हैं। एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक बाप था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा था जो बहुत ही आज्ञाकारी था, और दूसरा जो था वो बहुत बदमाश था, पापी था, बाप का सुनता नहीं था। और बाप ने सुबह आज दोनों को बुला के बोला कि जाके वाइन यार्ड यानी फल का यार्ड होता है, ये वाइन यार्ड यानी दारू का यार्ड नहीं होता, तभी दारू वारू था नहीं, आजकल वाइन मतलब दारू हो गया। तो बोले वाइन यार्ड से जाओ और फल तोड़ के शाम में ले आना। दोनों को टोकरी दिया। जो आज्ञाकारी था उसने टोकरी को सजा के अपने सर से रख के रखा। अब जो बदमाश था उसने टोकरी फेंक दिया, बोला बाप का बात सुनना ही नहीं है, वो चला गया। लेकिन रात के समय शाम को जो आज्ञाकारी बेटा था उसने टोकरी वैसी रखी, फल नहीं लाया। और जो दूसरा बेटा था उसको बुरा लगा, ग्लानि हुआ कि अरे क्या है, वो जाके टोकरी खोज के फल तोड़ के वापस ले आए। तो जीसस पूछते इन दोनों में बाप को सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगेगा। तो बोले दूसरा वाला लगेगा। दूसरा वाला क्यों लगेगा, क्योंकि वो भले ही पापी था लेकिन अंत में वो सुधर गए। तो इस स्टोरी से ये बताते हैं कि भले ही आप लोग पंडित हैं, आप लोग बहुत बड़े विद्वान हैं, यहाँ के पुजारी है, इस सिनेगॉग को संभालने वाले हैं, लेकिन असली भगवान का भक्त कौन है, जो एक्चुअली भगवान की आज्ञा का पालन करता है। तो ऐसे उन्होंने बहुत पैराबल से, स्टोरी से समझाया। तो जब वो यहाँ आए तो वहाँ के जो जूइश जो विद्वान थे या होते उनको बहुत दुख हुआ कि हमको समझाने आए हैं। तो अब यहाँ पे स्टोरी को एक ट्विस्ट आएगा। इस एरिया को रूल करते थे रोमन्स, ठीक है, याद रखिएगा। ये रोमन्स जो है ना ये आज भी इनका बहुत प्रभुत्व है, मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊंगा बाद में। और ये रोमन्स जो हैं ये तभी रूल करते थे शासक के इसमें। तो ये
ये जो मैनेजमेंट वाले लोग होते थे ना, ये रिलीजन में बीच में नहीं जाते थे। आज भी आप देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में भी जीत के आती है, वो रिलीजियस मैटर में वैसे इंटरफेयर नहीं करती, वो सबको समान रखती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में हम कहाँ जाएंगे, हम क्यों डिबेट करेंगे। तो ये मैनेजमेंट अलग है। तो धार्मिक यहाँ अनुशासन नहीं था, अनुशासन धार्मिक यहाँ था, लेकिन ऊपर में इनका शासन था। तो एक व्यक्ति इनका एंटी था, बैरबस करके, तो वो एक्चुअली इनके खिलाफ था। तो ये नाजरत को बोला कि तुम, जीसस को बोला कि आप अपने फॉलोअर्स मेरे साथ जोड़ दीजिए, हम लोग इनकी हत्या करके इसको ओवरटेक कर लेंगे। तो जीसस ने बोला नो ब्लड शेड, तो जीसस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बाद में ये रोमन्स जो है, इनको ज्यूज ने बोला कि ये बंदा हमारे को, ये जीसस जो है ये हम सबको बहुत तकलीफ दे रहा है, आके यहाँ पे हमारा पूरा सेटअप बिगाड़ रहा है। तो बहुत सारे एलिगेशंस लगने के बाद जो है, तो जीसस अपने शिष्यों के साथ कहीं रहते थे। तो जीसस के 12 मेन शिष्य थे, 12 मेन डिसाइपल्स, और उन 12 में से एक जूडास था। ये जूडास जो है ये खबरी लाल हो गया, ये बिक गया जूस को। और जूडास ने सारे जो 30 सिल्वर के सिक्के, चांदी के सिक्के लेके, जीसस कहाँ है वो बता दिया। जीसस को रातों रात लेके जाया गया, और उनको क्रॉस पे, आपने वो बहुत बार देखा भी होगा, क्रॉस पे चढ़ा के फिर उनको मार दिया गया। तो तभी उस चीज़ को जो है, इसलिए ज्यूज़ का क्रिश्चियंस से जमता नहीं, एक दूसरे का इनका जमता नहीं है। उसके अनेक रीजंस हैं, और ज्यूज़ कुछ मामले में बहुत कट्टर हैं, और क्रिश्चियन जो थे उस मामले में कहीं कहीं लीनियंट थे। अब ये हो गया इधर का स्टोरी। अब ये रोमन्स जो हैं, इनको हम थोड़ा 300 साल छोड़ देते हैं। याद रखिए, यहाँ 300 साल छोड़ दीजिए आगे, और यहाँ से जब ये हो गया, जीसस चले गए, तो एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं कि ही रिजरेक्टेड, मतलब 3 दिन बाद वो टूम से निकल के चले गए। मैरी मैगडलिन करके एक लेडी थी, जिसको पहले के वर्जन में उसको वो वेश्या कहा गया था, जिसको जीसस ने बचाया था। जब सब उसको पत्थर मार रहे थे, वो जीसस के पाँव में गिरी, तो जीसस ने कहा, ओ लेडी आई फॉरगिव यू बट सिन नो मोर, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, वो नहीं थी, वो क्रिश्चियन लोग भी अपना इमेज बनाने में बहुत एडिट कर दिया, और अब कह रहे हैं कि नहीं, वो जो है वो सेंटली लेडी थी। तो वो कोई बात नहीं, अगर वो पहले वो भी थी और बाद में सेंट होगी तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो वो जो लेडी थी मैरी मैगडलिन, वो एक्चुअली जीसस के साथ बहुत प्रीचिंग करती थी, और उसका कहना है कि उसने देखा था टूम से रिजरेक्ट होते हुए जीसस को, बाद में देखा था। तो एक्चुअली हो भी सकता है, नहीं भी, उसमें कोई हमको लेना देना है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको हरिदास ठाकुर की स्टोरी बताई थी होली नेम सेक्शन में, तो हरिदास ठाकुर भी जो तथाकथित मुर्दा होते हुए बाद में निकल गए। अब आज भी योगी लोगों में चले जाइए, हज़ारों साल से योग तपस्या करने वाले आपको हिमालय में मिल जाते हैं। तो ये सब कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, प्रोवाइडेड उन्होंने क्या सिखाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जीसस जो है वो, उसके बाद ये भी वर्णन आता है कि वो बाद में कश्मीर में आके रहे, दाल के पास, दाल लेक है, तो वो कुछ वर्णन आते हैं, लेकिन उसका कोई ठोस प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो जरूर फिर अब यहाँ थे, याद रखिए, जीसस चले गए, ठीक है, जीसस चले गए, और उनके जो 12 डिसाइपल्स थे, इन्होंने अलग अलग जगह पे अपने आप को विस्तार करके, क्योंकि इनको डर था कि हमको रोमन्स मारेंगे, क्योंकि ये लोग ढूंढ रहे थे। इनफैक्ट पीटर को पकड़ा भी, जब पीटर को पकड़ा तो पीटर बोला मुझे सीधे क्रॉस पे मत लटकाओ, क्योंकि वो तो मेरे गुरु वैसे लटके थे, तो आप मुझे उल्टा लटकाओ। तो ये इनका फेथ था। तो ये पढ़े लिखे भले ही नहीं थे, लेकिन बहुत फेथ था जीसस पे, तो इन्होंने ये एक्सेप्ट किया। अब इनमें 2 वर्जन्स हैं, एक है जो जीसस को सन ऑफ गॉड कहते हैं, यानी भगवान का बेटा, ईशपुत्र, और दूसरे जो उनको गॉड ही कहते हैं, वही है वो गॉड, वो उनको जीसस द क्राइस्ट कहते हैं। क्राइस्ट का मतलब है द अनॉइंटेड वन, जिसका और कोई दूसरा नहीं है, मतलब भगवान। तो वो कहते हैं वो जीसस ही वो गॉड है, कोई कहते नहीं आई एम सन ऑफ गॉड। तो एनीवेज, इसका एक भी वर्स बाइबल में मिलता नहीं, एक रेफरेंस वो लोग तोड़ के बोलते हैं, और इसके कम से कम 100 से ज़्यादा वर्सेस मिलते हैं जहाँ वो कहते हैं द फादर इन हेवन हैज सेंड अपॉन मी, ये वो मतलब मैं बेटा हूँ। और एक्चुअली जीसस ही बेटे नहीं, हम सब बेटे हैं। गीता में भगवान कहते हैं मम एवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, कि हम लोग भी भगवान के अंश हैं, ये केवल जीसस ही, ऐसा कोई बात नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये जो रोमन्स थे, धीरे धीरे ये जूइश लोग जो है उनका रोमन से क्रॉस होने लगा, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आने लगे। तो रोमन्स ने क्या किया, तभी एक राजा था, उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन।
मतलब आज से 1700 साल पहले, मतलब जीसस के 300 साल आगे कॉन्स्टेंटाइन राजा आया, उसने क्या किया, इन सारे शिष्यों को, फॉलोअर्स थे, उनका जो भी नॉलेज था वो सारा इकट्ठा किया और एक्चुअली इसको एक रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। अब ध्यान रखिए, धर्म अलग है, रिलीजन अलग है। रिमाइंडिंग यू अगेन, फेथ को यूज किया है। हर रूलर का एक प्रॉब्लम होता है, वो किसी न किसी फेथ को यूज करता है। कभी कभी इंडिया में भी लोग बोलते हैं कि बीजेपी को वोट दें कि कांग्रेस को वोट दें। आप वोट किसी को भी दीजिए, अल्टीमेटली उनका एक फेथ भी होता है, कितना भी है। तो जो लीडर जहाँ से है तो अपना देश का नमक तो उधर लगाएगा। अगर कोई आरएसएस का है तो आरएसएस का नमक लगाएगा, कोई विश्व हिंदू परिषद का तो वहाँ का लगाएगा, कोई इस्लामिक लीडर है तो इस्लाम का लगाएगा ही, कोई क्रिश्चियन फॉलोअर है तो क्रिश्चियन का लगाएगा ही लगाएगा। वो भले ही बाकी मैनेजमेंट इक्वल करे, लेकिन अंदर में तो वो रहेगा ही रहेगा। तो रोमन कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, ये जो है फेथ को एक स्टैंडर्ड रिलीजन बना के पोर्ट्रे करके जीसस की इमेज को और पॉलिश किया। जैसे अभी मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूँ, ये वीडियो एडिटेड नहीं है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अप्रोच इसको बहुत अच्छा बनाते हैं तो उसमें इमेजेस ये वो डाल के वो बड़ा बना सकता है। तो वैसे कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, जीसस की इमेज को उठाया और इन्होंने वो, जैसे वैटिकन है ना, वो पूरा वैटिकन का और ये सब इस्टेब्लिशमेंट करने में मदद किया। और अब इनमें प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स और फिर ऐसे बहुत सारे नाम्स हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते गए। और जीसस ने कोई बुक नहीं दिया, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट पे कमेंट्स किए और उन्होंने कोई बुक नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया कि ओल्ड टेस्टामेंट को भी एक्सेप्ट किया और न्यू टेस्टामेंट लिखा। मतलब जो बाइबल आज है वो कोई भगवान ने कहा हुआ शब्द नहीं है। जीसस ने जो लोगों को बताया, जो उन्होंने कंपाइल किया, उसको अलग अलग गॉस्पेल्स में, यानी मार्क, ल्यूक, जॉन, इन लोगों के गॉस्पेल यानी गुड न्यूज़, गॉस्पेल में कंपाइल किया। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, व्यासदेव ने बाद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब कंपाइल किए अलग अलग ऋषियों ने, तो इधर वो कंपाइल हुआ और वो बन गया बाइबल। ठीक है, गॉस्पेल्स का वो कंपाइलेशन बन गया बाइबल। इसमें अलग अलग पैराबल्स हैं, स्टोरीज हैं। और बाद में कॉन्स्टेंटाइन ने, पॉल करके एक बंदा था, उसने बहुत काम किया। वो थोड़ा उसका हिस्ट्री थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन पॉल का भी चीज़ उसमें इंसर्ट कर दिया। तो कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। धीरे धीरे ये रोमन एम्पायर था, याद रखिए, ये वही सिकंदर की जनरेशन है जो अलेक्जेंडर है, याद रखिए। यही बाद में जो है धीरे धीरे आगे आगे अलग अलग कंट्रीज़ में अपने नेटवर्क को फैलाए क्रिश्चियनिटी के माध्यम से। तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन नहीं है, वो एक बस आइडियोलॉजी है, तो उसको लेके उन्होंने फैलाया। और आज भारत में भी अनेक सालों से इटली के, रोम के लोग भी यहाँ राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं अपने एजेंट्स को, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्लांट किया ही होगा। तो इसलिए हमारा भारत का जो इधर से 3 समुद्री तट हैं, ये सारे आप जाइएगा किसी भी सी शोर पे तो आपको चर्चेज़ मिलेंगे। ये चर्चेज़ जो हैं ये रिलीजियस नहीं है, क्योंकि अगर ये ओनली रिलीजियस होते तो ये लोग वो सिखाते जो जीसस सिखा के गए। ये तो वो कर रहे हैं कि यहाँ से ड्रग्स सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पे इनको नशे में रख के यहाँ से ड्रग्स अलाउ कर रहे हैं, या अपने अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, हाइट तो ये है कि कई बार आप जाइएगा तो उनको पता चल गया कि अभी क्रॉस से काम नहीं चलेगा, तो गरुड़ स्तंभ भी लगा दिया है चर्च के बाहर। गरुड़ स्तंभ विष्णु के लिए होता है। और उसके बाद अब तो वो फादर जो पहले वाइट कपड़ा पहनते थे, अभी लाल कपड़ा भी पहनना चालू कर दिए। मतलब हाइट है, मतलब इसमें घूसखोरी करने का एक हाइट हो गया है। मतलब जीसस अगर नीचे आए ना तो जूते से मारेंगे अगर जीसस नीचे आ गए ना, बोले बेटा मैं क्या बता के गया, तुम कर क्या रहे हो। तो ये जो है इसका एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है, इसका यहाँ से कनेक्शन है। तो अगर आप क्रिश्चियंस को, कभी कभी होता है कि हिंदू क्रिश्चियंस को हिट करते हैं, हिट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जीसस ने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन इधर से जब वो इस माध्यम से यहाँ अलग अलग देश में घुस रहा है, तो वो तोड़फोड़ का काम, भेद नीति, लड़ाई झगड़ा ये सब करवाने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि जीसस ने कभी भी मीट नहीं खाया, ना उन्होंने प्रोफेसाइज किया। लेकिन इधर इन्होंने क्या किया, आप केरला चले जाइए, केरला में तो गौ माता की हत्या सीधा सीधा करते हैं, क्योंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी फैला के वो एक अड्डा बना दिया। गोवा में तो ये क्रिश्चियन लोगों ने तो गोवा में लोगों के नाखून काट काट के और उनको चाबुक से मार मार के क्रिश्चियंस बनाने की कोशिश किया। यही फॉलोअर्स जब यहाँ इंडिया में आए तो इंडियन कल्चर को बोलते थे अरे दे आर पैगेनिस्ट यानी मूर्ति पूजा करने वाले।
और जब वो खुद आए उनको पता चला ऐसे नहीं चलेगा, तो जीसस का मूर्ति लगाया, मदर मेरी का मूर्ति लगाया, शोभा यात्रा लेके जा रहे उसी मूर्ति का जिसका उन्होंने खंडन किया था। हम एक बार गोवा गए तो देखा तो क्रॉस था और क्रॉस के ऊपर हार और वो दुपट्टा लगाया हुआ था। हम बोले ये क्या चीज़ है? तो क्या होता है भारत में मूर्ति पूजा आप कभी बंद नहीं कर सकते। इधर तो मुस्लिम्स का हालत ख़राब है। मुस्लिम लोग वो मजार को पूजा नहीं करते जनरली, सुन्नी लोग यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे देखा कि सब हिंदू लोग अगरबत्ती भी चढ़ा रहे, फूल भी चढ़ा रहे, प्रभु मेरे को दे दीजिए। वो पीर बाबा बोलता है यार ये मेरा पॉलिसी नहीं है। तो ये हो गया इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में पोर्च करने का कोशिश किया। और वो एक्चुअली क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा रोमन स्टाइल का यूज़ था, क्योंकि एक बार आप किसी चीज़ को धार्मिक रूप से कैप्चर कर लेते हो, जो सक्सेस उनको वहाँ मिला, तो याद रखिए उस समय यहाँ पे जो जूस थे उनका पावर कम हो गया और ये लोग पूरे वर्ल्ड में बटे हुए थे। ये भी याद रखिए, क्योंकि जब मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करूँगा तो जूस का आज जो पावर है वो कहाँ से आया वो आपको समझ में आएगा। ये सब जगह बट गए थे। यहाँ से अब क्रिश्चियंस ने इनको मारना चालू कर दिया। क्रिश्चियन क्रूसेडर्स उनको मारते थे और पीस वीस कुछ नहीं था, क्रिश्चियन क्रूसेडर मारते थे। आज भी सीरिया में 4 लाख बच्चों को मारा है, इन्होंने मारे थे। और फिर इन्होंने क्या किया, अब बाद में इस्लाम आया तो इस्लाम ने भी किया, तो इस्लाम का तो मैं कल बताऊंगा। तो ये जूस एक्चुअली लोनली हो गए, तो इन्होंने अपने लैंड को कैप्चर करने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश रचा ब्रिटिश के साथ और अपना लैंड अलग कर दिया। और इतना सा कंट्री इजराइल, आज इतने सारे 54 इस्लामिक देशों पे ये सारे यूएस को वही रूल करता है। ये सारे जो आपको यूट्यूब, फेसबुक, ये जितने भी है ना सारे ज्यूज़ के हैं। तो इन्होंने सारा कंट्रोल करके रखा है, मीडिया सब, इंटेलिजेंस। आप कुछ करने से पहले आपका पता उनको चल जाता है। मेरे इस सेमिनार का भी पता चल रहा होगा, पता नहीं। तो ये अब मेन थियोलॉजी है, इसके ऊपर मैं अभी उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें बहुत टाइम चला जाएगा। अब मैं कुछ फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स पे आऊँगा कि क्रिश्चियंस के क्या फिलोसॉफी है। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो भी फिलॉसफी बताना मतलब बहुत लंबा चीज़ है थियोलॉजी, लेकिन इन क्रक्स में बताता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है कि कई बार वो ऐसा कहते हैं कि यू सरेंडर अनटू जीसस एंड ही विल टेक केयर ऑफ़ योर सिंस। आपके पापों को धोने के लिए जीसस आए। तो ये इवन वैदिक सिद्धांत है कि गुरु का आश्रय लेने के बाद, आदो गुरु पादाश्रय, कि यदि आप गुरु का आश्रय लेते हैं तो आप सारे पापों से आपको भगवान अप्रारब्ध से हटा देते हैं और फिर आपको एक नया जीवन देते हैं, नए, उसको द्विज बोलते हैं, न्यू बर्थ। अब वही चीज़ समझो अगर जीसस भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके बाद जो फॉलोइंग है वो उतना ही प्योर होना चाहिए। ठीक है, और सिन को रिकर नहीं कर सकते आप। ये नहीं कि हाँ मेरे को रोज़ माफ़ कर देते हैं, आज मर्डर करके और बोले हे फादर मैंने मर्डर कर दिया, सैटरडे को मर्डर किया, संडे को माफ़ी मांग के वापस मर्डर्स। ये सारा सिस्टम आपको हॉलीवुड में एक सीरीज़ है जॉन विक करके, और जॉन विक मूवीज़ देखिए आपको सब समझ में आएगा कैसे सिस्टम चलता है। तो ये जो आपके पापों के लिए ही आए हैं, आप आइए, आप नॉनवेज खा सकते हैं, सब कर सकते हैं, क्योंकि जीसस आपके पापों को लेने आए हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा हमको नहीं मानना चाहिए। ये अंधविश्वास है या ये अज्ञान है। और एक मिसकंसेप्शन क्या है कि जीसस ने एक्चुअली मिरेकल्स जो किए थे उन्होंने अपने टाइम में, तो वो मिरेकल्स उनके पास पावर थे, सिद्धि थी, जो ऐसे बहुत लोगों के पास भी होती है। लेकिन आजकल आप देखेंगे कि उसी मिरेकल के भरोसे ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति एक महाराष्ट्र में बहुत चिल्लाते रहते हो दाबोल कर पट 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 पट। मैं देखा हूँ, इनमें हिम्मत नहीं कि क्रिश्चियंस को जाके पकड़े। मैंने देखा है अमृतसर में और यहाँ वहाँ के आप वीडियोस देखेंगे, वो कोई आता है फादर पास्टर आर तो औरतें ऐसे करती हैं, फिर उनका ढोंग पकड़ा भी जाता है कैमरे में। तो ये कोई तरीका जीसस ने नहीं यूज़ किया था। जीसस ने ऐसा स्टाइल ऑफ प्रीचिंग किया ही नहीं था। जीसस ने किसी को पैसा देके प्रचार किया ही नहीं। उन्होंने तो अपने मेरे को लगता है पीटर या मैथ्यू, कौन था सबसे रिच, उनमें से एक को बोला कि सब पैसा छोड़ के मेरे पास आओ। ये पैसे के आधार पे मत आओ, भगवान सबको खिलाते हैं, पैसा मत करो। तो कहाँ जीसस का टीचिंग और कहाँ आज 5-5 लाख 10-10 लाख दीजिए, आपको वीडियोस मिलेंगे, लोग जाते हैं ऐसा ले लीजिए आप क्रिश्चियन बन जाइए। तो ये जरूर वर्ल्ड बैंक और रोमन कैथोलिक का काम है, वो जीसस का काम नहीं है। इसको फ़र्क समझिए। अन्यथा क्या होता है, कभी हम सबको गाली देना चालू कर देते हैं। सबको मत दीजिए, जो गलत है उसको गलत बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए। तो
ये एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों का कि आप पाप करते रहिए, जीसस आपको माफ़ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सबका धुलाई होगा। पुलिस आप कोई गलती करते हो, पुलिस को बोलते सर मेरा गलती हो गई एक बार, तो पुलिस बोलता है ठीक है जाओ अगली बार ऐसा मत करो, है ना। वही वापस जाके किसी लड़की को वापस स्कूल में छेड़ोगे तो फिर अगली बार डंडा गिरेगा। कोई माफ़ वाफ का बात नहीं। इनफैक्ट जीसस ने उस वेश्या को बोला भी, ओ लेडी आई फॉरगिव यू बट सिन नो मोर, इसके बाद कोई पाप मत करो, समझ रहे हैं। तो ये फादर को जाके कन्फेस कर देने से, पहली बात तो फादर और नन आते कहाँ से हैं? भारत में तो जितने अनाथ आश्रम हैं, इन अनाथ आश्रमों को बना लिया जाता है, इन्हीं बच्चों को डरा के रखाया जाता है। ये मेरा ओपन चैलेंज है, ठीक है। ये इनको डराया जाता है और फिर इनको फादर और नन बनाया जाता है। इसलिए आप देखिएगा ध्यान से, इनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं होती, बहुत टेंशन होता है। मैंने अपने आंखों से कई बार मैं ट्रेन से जा भी रहा था, एक लड़की को देखा, उसको ब्रेन वॉश कर रहे थे। मैंने उसको बोला बेटी तू कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। तो कई बार ये जो ब्रेन वॉशिंग सिस्टम है, ब्लैकमेलिंग सिस्टम है, जो बच्चों पे वीक पे काम करता है, वो ये करते हैं। और फिर इनके जो चाइल्ड मोलेस्टेशन केसेस पकड़े जाते हैं, इनके ये जो हैरेसमेंट केसेस पकड़े जाते हैं, तो इसको 2 मिनट में दबा देते हैं। क्योंकि रोमन मीडिया, मैंने देखा था इंडियन एक्सप्रेस में एक बार एक न्यूज़ आया था कि ये फादर ने इतना 36,000 बच्चों के साथ ऐसे किया है, उनको बेचा है, ये किया है। तो ऊपर में इमीडिएटली वो न्यूज़ 2 मिनट में गायब हो गया। उसे इतना तो पता चला कि इंडियन एक्सप्रेस का मालिक रोमन कैथोलिक होना चाहिए। मैं इंडियन एक्सप्रेस की बात नहीं करूँगी, वो एक ही न्यूज़ है जो मैं पढ़ता हूँ, है ना। ऐसा कई इंडियन न्यूज़ भी होते हैं जो लोग दबा देते हैं। हो सकता है नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दबाते हों, आई हैव नो आइडिया टू प्ले सेफ। तो ये बेसिकली ये कंसेप्ट है कि वो मिरेकल्स करते हैं। अगर वो मिरेकल्स कर सकते हैं, कई बार बोलते हैं आप मेरे अभी एक स्टूडेंट थी, उसके फादर एडमिट थे, तो वहाँ के वो क्रिश्चियन लोग आए, बोले आप एक काम करिए, आप क्रिश्चियन बन जाइए, हम आपके फादर को बचा लेंगे। मैंने बोला ये क्या सिस्टम, मतलब जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे आप कर दीजिएगा, मतलब जरूर आपका है तो कोई नेक्सस है ना, उस फेथ में करने के लिए। वो नेक्सस तो क्रैक कर ही देंगे, क्योंकि इस भूमि के पुत्र आज भी जिंदा है ये करने के लिए, ठीक है। तो वो एक नेक्सस बन चुका है, एक क्रिश्चियनिटी एक नेक्सस है, बस दैट्स इट। तो एक्चुअल जो क्रिश्चियनिटी है जीसस ने प्रोपाउंड किया, वो आप आज भी वेस्ट में जाएंगे तो अमिश कम्युनिटी है, वो लोग प्योरली फॉलो करते हैं, मॉडर्नाइजेशन से दूर रहते हुए, ये मॉडर्न इन्फ्लुएंस से दूर रहते, एक्चुअल कोर प्रिंसिपल्स पे प्रैक्टिस करते हैं अमिश कम्युनिटी। तो वो लोग जेन्युइन फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी गलत है, एक्चुअली इसका यूज़ करने वाले लोग जो हैं उससे हमको बचना है। तो अब सेकेंड क्या है कि अगर ये सारे हैं तो आपको फिर हॉस्पिटल बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा जाइए, आपके फादर को बुलाइए और ऐसे हुलीले करते हुए, सबके सर पे हाथ रखते हुए भागते जाइए, सब ठीक हो जाएगा, कोई रोगी होगा ही नहीं। तो ऐसे आप करते नहीं हैं, क्योंकि आपको बिजनेस प्रोटोकॉल है, मनी एंड बिजनेस प्रोटोकॉल। फिर एक है कि लोग जीसस के नाम पे वाइन और दारू पीते हैं। माफ़ करिएगा, जीसस ने कभी लास्ट सपर में भी वाइन नहीं पिया था। वो तब के टाइम में वाइन का मतलब था फ्रूट जूस, जैसे आगे बोलते हैं ना, थोड़ा फ्रूट जूस ले लीजिए, कोई बीमार होता है तो उसको एनर्जी देने के लिए फ्रूट जूस देते हैं। तो वाइन यार्ड का मतलब था फ्रूट जूस, दारू नहीं पिया था जीसस ने। तो अभी दारू को बेचते हैं वाइन के नाम पे, माफ़ करिएगा ये भी गलत है। और जीसस ने इलिसिट अफेयर्स पे बहुत वो रखा था कि यू शुड एटलीस्ट नॉट मैरी योर सिस्टर और मदर, ऐसा क्लियर लिखा है। तो ये जो था उस लेवल के ऑडियंस थे, तो इसलिए ऐसा कहा। फिर एनीवेज मैं वर्ल्ड बैंक और मिशनरीज़ का अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, उसमें टाइम जाएगा। और फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद जी गए थे, इसलिए प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में गए, तो उधर के जो क्रिश्चियंस थे, जो खुद इतने ओपन माइंडेड होने चाहिए, वहाँ के लगे व्हाई हैव यू कम। तो प्रभुपाद बोले ऑस्ट्रेलिया जीसस आने से पहले था, बोले हाँ था। जीसस था तभी ऑस्ट्रेलिया था, बोले हाँ था। अभी ऑस्ट्रेलिया है, बोले है। और आप और मैं मर जाएंगे तभी ऑस्ट्रेलिया रहेगा, बोले हाँ। तो फिर ये तुम्हारा कब हुआ? ये सोचना कि ये मेरा ज़मीन है, अभी हमारा धर्म ने कॉन्कर कर लिया। ये जो कॉन्कर का बात है ना, ये रूल लोग करते हैं, रिलीजियस लोग कभी नहीं करते। रिलीजियस लोग इस संसार को छोड़ने की बात करते हैं। इसलिए वैदिक प्रथा में साधु संत छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन छोड़ देना मतलब हम लाके इसको एंटी कर देंगे, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी में आप साधुओं के ऊपर जोक मार सकते हैं, लेकिन ऋषि मुनि ऐसे तपस्वी थे कि लाखों साल मेडिटेशन नहीं टूटता था, तब जाके कामसूत्र का बुक लिखा गया ताकि वो कैसे तो इसमें अट्रैक्ट और ल्योर हों। और खजुराहो में जो मूर्तियाँ लगी है ना, या कहीं कोणार्क में भी जाइएगा तो वो ऐसे फैमिली सीन्स हैं या पर्सनल लाइफ के सीन्स हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि दे डिपिक्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ, सब दिखाते हैं। तो वो स्कल्पचर का एक पार्ट है, ये समझिए। तो इसको लोग मजाक में कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे हैं क्वेश्चंस। अभी मेरे को लगता है अभी मैं आपको कुछ कोट्स पढ़ाता हूँ। जीसस ने रीइंकारनेशन के ऊपर, जो बाइबल में भी बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग रीइंकारनेशन में मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका थोड़ा इस्लाम से अलग है। इस्लाम कहता है कि आप बरी रहते हो, डूम्सडे में आते हैं। जीसस कहते हैं कि द गॉड विल एक्चुअली आफ्टर यू गो अवे वो आपको जजमेंट दे देंगे। तो कहते हैं मैथ्यू में 17:10-13 वर्स में आता है, द डिसाइपल्स आस्क्ड हिम, व्हाई देन डू द टीचिंग्स ऑफ लॉ से दैट एलिजा मस्ट कम फर्स्ट। मतलब वो एलिजा यानी जॉन द बैप्टिस्ट के रूप में जो आए थे, वो एलिजा वो क्यों नहीं आए? एलिजा एक सेंट थे। बोले जीसस रिप्लाइड, टू बी श्योर एलिजा कम्स एंड विल रिस्टोर ऑल थिंग्स, बट आई टेल यू एलिजा हैज़ ऑलरेडी कम। मतलब वो व्यक्ति आ चुका है। मतलब रीइंकारनेशन का रेफरेंसेस पहले से भी थे। रीइंकारनेशन एबॉलिश करने का सवाल ही नहीं आता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत आदमी तब एबॉलिश करता है जब वो कुछ बेचना चाहे। अरे अभी अर्जेंट है, बाद में कुछ नहीं, कुछ मालूम नहीं, आप अभी ले लो, अभी ले लो, तब आपको रीइंकारनेशन हटाना पड़ता है। रीइंकारनेशन से आदमी पीसफुल हो जाता है। उसको मालूम है जो इस जन्म में कर लिया, कुछ अलग जन्म में भी कर सकते हैं। हम कैरी ऑन करते हैं, भगवान देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। मालाची 4:5 में आता है, बिहोल्ड आई विल सेंड यू एलिजा द प्रॉफिट बिफोर कमिंग ऑफ ग्रेट एंड ड्रेडफुल डे ऑफ लॉर्ड। तो ये रीइंकारनेशन के वर्सेस हैं। मार्क 9:13 में आता है, एंड देन ही सेड टू देम, ट्रूली आई टेल यू, सम हु आर स्टैंडिंग हियर विल नॉट टेस्ट डेथ बिफोर दे सी दैट द किंगडम ऑफ गॉड हैज़ कम विथ पावर। तो भगवान का वैकुंठ यहाँ जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग जन्म लेते रहेंगे, ये ऐसा क्लियर कह रहा है। फिर मीट ईटिंग में तो क्लियर उन्होंने, आपने देखा होगा जीसस के हाथ में लैम्ब है और कोई हत्या जीसस ने किया नहीं है ना। तो अभी अनफॉर्चुनेटली जीसस के नाम पे लोग तो सूअर तक खा रहे हैं। फादर लोग को ब्रेकफास्ट में सूअर वूअर काटने का ट्रेनिंग दिया जाता है वेटिकन में। इज़ाया 66:3 में कहा गया, ही दैट किलेथ ऑक्स एज इफ ही स्ल्यू अ मैन। अगर कोई किसी प्राणी को मारता है तो वो आदमी को मारने के बराबर है। कई बार क्रिश्चियन फादर जो होते हैं, पास्टर्स होते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये प्राणियों में आत्मा नहीं होता। उनका कहना है कि ह्यूमन में सोल है और एनिमल्स में नहीं है। उनका कहना है जो एनिमल्स हैं ये इसमें सोल नहीं है। तो ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि प्लांट्स है लाइफ, एनिमल्स में लाइफ है। लाइफ कैसे पता चलता है? कॉन्शियसनेस से पता चलता है। देखिए कुत्ता, बिल्ली, सूअर कोई भी है तो वो रिएक्ट करता है, पत्थर रिएक्ट नहीं करता, फ़र्क है। तो जैसे हमारे वैदिक में तो पूरा डीप में दिया है कौन से कॉन्शियसनेस के क्या लेवल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग ऐसा मानते हैं। इसके वजह से ये इसको खाने का परमिशन देते हैं, जबकि फर्स्ट कमांडमेंट है बाइबल का, ओल्ड टेस्टामेंट का, न्यू टेस्टामेंट का फर्स्ट कमांडमेंट है, thou shall not kill, कि आप मार नहीं सकते। अब कोई बोलता है नहीं नहीं नहीं, किल मतलब वो लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ह्यूमंस के लिए मर्डर होता है, thou shall not murder, thou shall not kill मतलब किसी भी प्राणी को आप अपने भोजन के लिए मत मारिए, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है आपको। हाँ? फिर क्रिश्चियनिटी में भगवान का नाम लेने का भी वो बहुत महत्व है। वैसे इनका तो नॉर्मल प्रेयर है, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड। ये मेरे को लगता है रोमन वालों ने इंट्रोड्यूस किया होगा। भगवान से डेली ब्रेड क्या मांगना है? वो पद्म पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि वृथा चिंता कुर्वन्ति वैष्णवा, कि भक्त तो फालतू में चिंता करते खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। वो जो चिड़िया होती है ना, वो भी चिंता नहीं करती। उसके पास 1 किलो का चावल का बैग आप बाहर रख दो, वो चिड़िया 2 दाना उठाएगी चली जाएगी, आदमी पूरा बैग उठा के लेके भाग जाएगा। तो ये आदमी अननेसरी चिंता करता है, भगवान कह रहे हैं। तो ये बहुत लो प्रेयर है कि डेली ब्रेड दे दो। डेली ब्रेड तो ऐसे ही मिल रहा था, ये तो ऐसा हो गया कि मालिक आपने सारा ब्रेड लेके रखा है, थोड़ा दे दीजिए। जैसे अभी देश चल रहा है तो मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में हम भारतीयों को भी मोदी से भीख मांगना पड़ेगा, दे दो, गिव अस आवर 1 किलो चावल। ये जो सेंट्रलाइजेशन सिस्टम है ना, हर चीज़ का सेंट्रलाइजेशन इज़ अ वेरी बैड। ऑर्गेनाइजिंग रिलीजन को ऑर्गेनाइज करके रखना इज़ एक्चुअली डेंजरस। इट शुड बी बाइफरकेटेड एंड इन डिवाइडेड इंटेलिजेंस इट शुड वर्क। तो वो तो मैं कभी आपको मैनेजमेंट में, न्याय शास्त्र और नीति शास्त्र में जाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन ये एनिमल्स को इसलिए लोग हत्या कर देते हैं और मार देते थे। तो प्रभुपाद जी का एक इंटरव्यू है, वो सीधा बोलते हैं वन शुड नॉट किल एनिमल्स, उनमें भी लाइफ होता है और उनका जो भी आप करोगे रिएक्शन वो आपको आएगा।
और नेम ऑफ गॉड के बारे में जॉन 1:12 में आता है, येट टू ऑल हु डिड रिसीव हिम, टू दोज हु बिलीव्ड इन हिज नेम, ही गेव द राइट टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ गॉड, है ना। जो भी उनके नाम में विश्वास करता है, रोजरी बीड्स में चैंटिंग करते हैं, आपने देखा होगा, तो वो कहते हैं वो भगवान खुश हो जाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे रही, एक पॉइंट मैं अभी सिर्फ उसको टच करके जाऊँगा क्योंकि वो आपको अगली बार काम आएगा। जैसे मोजेस ने कहा ना कि एक बंदा आएगा, वैसे जीसस बाइबल में भी रेफरेंस आता है जॉन में, वो कहते हैं कि आई हैव जो भी तुमको समझ में आया उतना ही मैं बता पाया, एंड देयर इज़ मच मोर टू टेल एंड देयर इज़ मच मोर फॉर यू टू नो, सो द मैन ऑफ गॉड विल कम अगेन। एक बंदा आएगा जो तुमको ये सब ढंग से बताएगा। तो अब क्या हुआ, अभी तक जीसस वाले बोल रहे थे कि हाँ मोजेस ने जो कहा वो हमारा बंदा है, अब जब यहाँ लिख दिया है तो ऑब्वियसली प्रोटेस्टेंट्स उसको नहीं मानते, लेकिन कैथोलिक बोलते हैं ठीक है, अब लिखा है तो है। तो वो कहते हैं कि अब वो बंदा फिर कौन है। तो अब इसका फ़ायदा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लेने वाले हैं। उन इस्लामिक स्ट्रक्चर, इस्लाम का फ़िलासफ़ी कल के सेशन में देखेंगे, और फिर इस्लाम में भी वो आगे कोई रेफरेंस देते हैं तो वो चेक करेंगे, है ना। तो ये जो लास्ट प्रॉफिट वाला सिस्टम है ना, जो कल के डायग्राम मैंने आपको बताया, आखिरी मसीहा, दुनिया ख़त्म होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको मेरे टाइम चैप्टर में बताया दुनिया कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये साइकिल में बनते रहती है, इटर्नल है, वो आती है जाती है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होती है, चलते रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये जनरली क्रिश्चियन लोगों का ये स्टाइल है प्रीच करने का, वो डराते हैं। हाँ, मेरे को आज भी याद है 8 मई 1999 को डराया था, फिर इन्होंने 21 दिसंबर 2012 में डराया था, द डूम्सडे हैज कम अपॉन अस एंड ही हू विल हेल द लॉर्ड। डरा के लोग, हाँ क्रिश्चियन बन जाए, देखिए ऐसा होने वाला है। हाँ, या वैदिक प्रथा में भी एक कोई ग्रुप है, 5000 साल में सारे युग आ जाते हैं, 5000 साल ख़त्म होने को आया है, और वो जो लाल लाइट है वो आपको पुकार रहा है। तो ये सब फर्जी हैं, और वो लाल लाइट को भी जो वर्ल्ड बैंक ने बहुत पैसा दिया है, तो करें अपना जो कर रहे हैं, लेकिन सत्य जो शास्त्रों में लिखा है हम शास्त्र के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल हम आप मेरे साथ बने रहिएगा। डॉट लेक्चर्स नहीं सुने हैं, या तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल्स पे पीछे जाके चेक कर सकते हैं, उसमें सारे वीडियोज़ हैं, या तो आप यूट्यूब में दास गदाधर दास चैनल है, उस चैनल को लाइक करें और उसको शेयर भी करें जिन लोगों ने नहीं सुना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपको जो क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख दीजिए, उसको पढ़ के या तो मैं तभी रिप्लाई कर दिया करता हूँ। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे, हमारा कीर्तन टीम जो है अभी यहाँ पहुँच चुका है, तो 5 मिनट हम लोग कीर्तन करेंगे, क्योंकि जैसे हमने यहाँ भी सुना जीसस को भी कीर्तन पसंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा बोलो योगधर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम लोग मिलेंगे, टॉपिक होगा इस्लाम को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर मोजेस, जीसस और मोहम्मद, इन लोगों को सीरीज में समझने का भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।